कि आज खेलने जाएंगे। ग्वाल वालों ने कहा कि लाला खेलने जाएंगे तो कौन सा खेल खेलेंगे, कहां पर खेलेंगे? लाला ने कहा कि हम काली तह पर जाएंगे खेलने के लिए और गेंद बल्ला से खेलेंगे। ग्वाल वालों ने जैसे ही सुना कि काली तह पर जाना है तो सभी पीछे हट गए, लाला से मना करने लगे। लाला से कहने लगे कि लाला हम तो खेलने जाएंगे नहीं, और भी काली तह पर हमारी माता ने मना किया है। मेरी माँ ने ना जाने कितनी तपस्या की, कितने व्रत किए, तब जाकर मेरा जन्म हुआ। सभी ग्वाल बाल कृष्ण से कहने लगे कि हमको खेलने नहीं जाना काली तह पर। लाला ने कहा कि हम काली तह के समीप नहीं जाएंगे, दूर तो खेल सकते हैं ना। सभी ग्वाल वालों को लाला ने मनाया और सभी ग्वाल वालों के साथ कृष्ण भगवान काली तह पर खेलने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, कौन कौन खेलना चाहता है? एक बार प्यार से बोलना होगा। सभी ग्वाल वालों के साथ लाला खेलने के लिए आए हैं। अब लाला को ऐसी लीला करनी है कि इस गेंद को यमुना जी में पहुंचाए, और जब तक गेंद यमुना जी में नहीं पहुंचेगी तब तक मेरी लीला सफल नहीं होगी। भगवान खेलते समय भगवान ने एक ऐसा टोल मारा कि गेंद काली तह में जाके गिरी, कालिया नाग के निवास स्थान पर जाके गिरी। अब भगवान को ऐसी लीला करनी है कि ये ग्वाल पाल जो है, ये जो गोपाल है, जो मेरे सखा है, कि मुझे अनुमति दें इस काली तह में कूदने की, क्योंकि ये मुझसे इतना अधिक प्रेम करते हैं, ये कूदने नहीं देंगे मुझे। और जैसे ही भगवान ने गेंद को काली तह में पहुंचाया, यमुना जी में पहुंचाया, तो भगवान थोड़ा सा ताव दिखाने लगे, बड़प्पन। जैसे ही गेंद गई तो श्री दामा से कहने लगे कि हे श्री दामा, आपकी गेंद तो यमुना जी में चली गई है, मैं ला नहीं सकता, तो आप ऐसा करो, मैं आपको ऐसी 10 गेंद बना कर दूंगा। श्री दामा ने कहा नहीं नहीं, मेरी गेंद जो है मुझे वही गेंद चाहिए। लाला ने कहा कि वो गेंद तो अब काली तह में चली गई यमुना जी में, अब कैसे आए? मैं तुझे 10 की जगह 20 गेंद दे दूंगा। अब तो सभी ग्वालवाल श्री दामा की तरफ हो गए, कहने लगे कि ये गेंद ही चाहिए हमें, तो भैया यही गेंद चाहिए, तू 10 दे या 20 दे। भगवान ने अवसर देखा और अपने ग्वालों से कहने लगे कि देख लेना, मैं इस काली तह में कूद जाऊंगा जमुना जी में, इसी गेंद को लाकर रहूंगा, फिर नहीं तो आप मुझसे 10 गेंद ले लो, 20 गेंद ले लो, ऐसी
भगवान कहने लगे कि अपने सखाओं से कि देख लो, मैं से पेड़ पर चढ़ रहा हूँ, कदम पर चढ़ रहा हूँ। सखाओं ने कहा कि बस बस, तू तो बस झूठ बोलता है, तेरे बस की बात नहीं है, तू नहीं ला सकता। गोपाल को बस इसी अवसर की प्रतीक्षा है। कहा कि मैं कदम के पेड़ पर चढ़ रहा हूँ, यमुना जी में कूद जाऊंगा। ग्वालवाल कहने लगे कि तू नहीं कूद सकता, ज्यादा मत फेंक। अब तो लाला ने कहा कि अब तो मैं वो गेंद लाकर ही रहूंगा, यमुना जी में कूद कर ही रहूंगा। अब तो लाला ने हट की, नहीं अब तो मैं यमुना जी में कूद कर ही उस गेंद को ला कर दूंगा। ग्वालवाल समझ गए कि कहीं लाला कूद नहीं जाए। श्री दामा ने कहा कि लाला, मुझे ये भी गेंद नहीं चाहिए और तेरी 10 और 20 गेंद भी नहीं चाहिए, तू इस यमुना जी में मत कूद। अरे हमें गेंद प्यारी नहीं है, हमें तो तू प्यारा है। हमें गेंद से प्यार नहीं है, गेंद से मोह नहीं है, हमें तो प्यार तुझसे है। तू कालिया देह में मत कूद, इस यमुना जी में मत कूद। अब तो कृष्ण भगवान हट करने लगे, नहीं नहीं, अब तो मैं उस गेंद को लाकर ही रहूंगा, अब तो मैं उसी गेंद को देकर रहूंगा तुम्हें। और जैसे ही भगवान उस यमुना जी में छलांग लगाने वाले थे, सभी ग्वालवाल रोकर कहते हैं कि लाला, इस पेड़ से उतर आ, हमें तेरी गेंद नहीं चाहिए, मगर यमुना में मत कूद। और लाला ने यमुना में छलांग लगा दी। और जैसे ही यमुना जी में लाला ने छलांग लगाई, माँ का हृदय जोर जोर से धड़कने लगा, घबराने लगा। यशोदा मैया दूध पिलो रही थी, दौड़कर गोपियों के पास गई और गोपियों से पूछने लगी कि गौरी गोपियों, तुमने मेरे लाला को देखा है क्या? तुमने मेरे लाल को कहीं देखा है क्या? गोपियों ने कहा कि मैया, मैंने तुम्हारे लाल को नहीं देखा। वहां पर कुछ ब्रजवासी काम कर रहे थे, उनके पास माता ने पूछा कि मेरा हृदय जोर जोर से धड़क रहा है, तुमने मेरे लाला को देखा क्या? मेरा लाला कहाँ है? ब्रजवासियों ने कहा कि मैया, हमने तेरे लाल को नहीं देखा। मैया दौड़ी जा रही है, रास्ते में बलराम जी मिले। बलराम जी से पूछा कि पुत्र, तूने लाला को कहीं देखा है क्या? मेरे कान्हा को कहीं देखा है क्या? बलराम ने कहा कि मैया, मैंने देखा है। वो खेलने के लिए जब रास्ते में जा रहा था तो मुझे मिला। मैंने पूछा कि कहाँ जा रहा है? उसने कहा कि भैया, मैं काली देह पर खेलने के लिए जा रहा हूँ। मैया का हृदय जोर जोर से घबराने लगा कि काली देह पर खेलने के लिए मेरा लाल गया है। बलराम से कहती कि बलराम, तूने लाला को काली देह पर खेलने के लिए क्यों जाने दिया? अरे तुझे नहीं पता कि वो कितना शरारती है। जब तू गाय चरा कर आता तो मुझसे शिकायत करता कि मैया, तेरे लाला ने एक सांप के बिल में हाथ दे दिया। अरे काली देह पर तो साक्षात कालिया नाग विराजमान है। इधर जब कान्हा यमुना जी में कूद गए
एक सखा ने दौड़कर आकर ब्रजवासियों को और मैया यशोदा से कहा कि मैया तेरा लाला यमुना में कूद गया है। और जैसे ही ब्रजवासियों ने सुना कि लाला यमुना में कूद गया है, मैया ने जैसे सुना कि लाला यमुना में कूद गया है, मैया मूर्छित हो गई। सभी ब्रजवासी गाय बछड़े पक्षी सभी यमुना की तरफ दौड़ने लगे, भागने लगे। अबाल वृद्धवनितः सर्वे पशु वृत्तयः बच्चे बूढ़े जवान पक्षी जानवर गाय सभी यमुना की तरफ दौड़ रहे हैं। यमुना के पास जाकर सभी ने देखा कि मेरा लाल यमुना में कूद गया है, हमारे लाला यमुना में कूद गए हैं। सभी ब्रजवासी कहते हैं कि अब हम भी जी कर क्या कहेंगे, अब हम भी इस जीवन को नहीं रख सकते। जब हमारा लाला ही नहीं रहा तो हम भी यमुना जी में कूदकर अपना जीवन त्याग देंगे। सभी ब्रजवासी यमुना में कूदना चाहते हैं, मगर बलराम जी ने उनको रोका, कहा कि भैया कि आप नहीं जानती आपका लाला कौन है। इस यमुना जी में तो 100 फन वाला कालिया नाग रहता है, मगर तेरा लाल तो 1000 फन वाले शेष नाग पर शयन करता है। मैया कहती कि तू कैसी बात करता है। बलराम जी समझाते हैं कि जब तक कृष्ण नहीं आ जाए, तब तक भगवान नहीं आ जाए, तब तक मुझे इन ब्रजवासियों को रोक कर रखना होगा। इधर कालिया नाग के यहाँ पर पहुंचते हैं भगवान, और उनकी पत्नियों ने देखा, पत्नियों ने समझाया। इधर कालिया नाग की निद्रा टूटी और भगवान में और कालिया नाग में बहुत भीषण युद्ध हुआ। भगवान ने उसको घायल कर दिया और कालिया नाग समझ गया कि कोई और नहीं साक्षात नारायण है। भगवान ने कहा कि कालिया नाग तू यमुना जी के पानी को दूषित कर रहा है, जल को तुझे ये जल छोड़कर जाना होगा, यमुना जी को छोड़कर जाना होगा। कालिया नाग ने कहा कि भगवान मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर नहीं रहता, आपका बाण जो गरुड़ है उसके भय से मैं यमुना जी में छुपा बैठा हूँ। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन भगवान ने उस समय अपने गरुड़ वाहन को बुलाया